हेलो। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? फाइन, थोड़ा बिजी हूँ। कैसे फोन किया? बहुत मिस कर रही थी आपको। ओके, शाम में जल्दी घर आ जाऊंगा। अच्छा सुने, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैंने आपके लिए लंच रेडी करवाया है। जल्दी आ जाना, दोनों साथ लंच करते हैं। अरे नहीं, मेरे लिए लंच पर घर आना पॉसिबल नहीं होगा आज। अच्छा चलिए ठीक है, फिर शाम को शॉपिंग पर चलें। हम कल ही तो गए थे शॉपिंग पर। हाँ गए तो थे फवाद, लेकिन मैंने अपनी चॉइस से तो कोई चीज़ ही नहीं खरीदी थी। और मैं आपके साथ, सिर्फ आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। बिजी क्यों जा रहा है फोन? आई डोंट नो मैं शाम को फ्री हो पाऊंगा कि नहीं। एक्चुअली बहुत कमिटमेंट्स है पहले से। ओके, आई अंडरस्टैंड। चलें, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे शॉपिंग पर। ओके, मैं देखता हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरे आओ फरमा, बैठो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वैसे ही फवाद को कॉल करी थी, नंबर बिजी जा रहा था उनका। बैठो ना। हाँ, वो एक्चुअली मुझसे बात कर रहे थे ना, शायद इसीलिए उनका नंबर बिजी था। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। मैं नहीं चाहती फरमा तुम्हें इस घर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, लोग भला तुम्हारे होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलो शुक्र। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ इसी तरह ठीक ठीक चलता रहे और कभी तुम्हारी हक तलफी ना हो। हक तलफी तो कर दी तुमने। कैसे? फवाद से खुद तो तुमने मुंह दिखाई में सेट लिया था, और मेरे लिए सिर्फ रिंग। ये हक तलफी नहीं है तो और क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती कि तुम्हारी हक तलफी हो, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर ऐसा क्यों कि अपने लिए सेट और मेरे लिए सिर्फ रिंग? परवा, तुम खुद जानती हो कितनी जल्दी में तुम्हारा निकाह हुआ है। बहुत कुछ लेना चाहती थी मैं तुम्हारे लिए, और लूंगी आगे जाके। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हम कल भी शॉपिंग पर गए थे, तुम्हें तब भी याद नहीं रहा? हाँ, मुझे नहीं याद रहा। कल जिस वक्त तुम रिंग खरीद रही थी, तब भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम मुझसे पूछ ही लो? पूछा तो था तुमसे, जूली लेते वक्त तुमने खुद ही नहीं ली, मना कर दिया था तुमने। जिस वक्त तुम लोग ज्वेलर के पास गए थे, वहां सिर्फ तुम और फवाद। मैं तो कहीं भी नहीं थी तुम लोगों के बीच में। तुम भूल गए हो शायद, मैं बीवी हूं फवाद की। क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी चॉइस से कपड़े खरीद सकूं, ज्वेलरी खरीद सकूं? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। और तुम्हें पता है मैं बहुत चाहत से तुम्हारे लिए चीजें खरीदती हूँ। अपनी चाहत अपने पास रखो। आइंदा अगर शॉपिंग पर जाना होगा तो फवाद और मैं खुद चले जाएंगे। अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मुझसे पूछने की कोशिश मत करना, आइंदा खुद चली जाना।
क्योंकि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान दरार तुमने खुद पैदा की है। तुम मुझे अपनी सौतन समझने लगी हो, मैं नहीं। खुदा की कसम ऐसी बात नहीं। इतना सब कुछ जाहिर होने के बावजूद भी तुम झूठ बोल रही हो। मैं तो शायद माफ कर दूंगी तुम्हें, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई थी। कितने बिजी रहे हो, कहाँ थे तुम? मारिया आपी के साथ। क्या मतलब? अम्मा जान, आप तो नई बहू लाने में मसरूफ थी। घर के पल पल से मुझे बाखबर रखा हुआ था मारिया आपी ने। हाँ, वो मुझसे नाराज है आजकल। क्यों? उसने तुम्हें बताया होगा। वो इस बात पे नाराज है कि मैं सारा की दोस्त को बहू बना के क्यों लाई। मजान, ये सारा भाभी के साथ अनफेयर नहीं है? बेटा, जो काम कुदरत के इख्तियार में होते हैं उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने फरवा और फवाद का रिश्ता लिखा था तो वो बन के रहा। और सारा भाभी, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि वो ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही हैं। बेटा, समझदार लड़की है, बहुत सोच समझ के फरवा को लाई है और माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश हैं। चलें, फिर तो अच्छी बात है। अल्लाह करे वो ऐसे ही खुश रहें। इंशाल्लाह वो तो खुश रहेंगी, लेकिन अब तुम भी जल्दी से आ जाओ कि मैं तुम्हारी भी शादी करा दूँ। अम्मा जान, तौबा करें, मेरी तो एक से ही बस हो गई है। ऐसे उसने नाको चने चबवाए, अल्लाह माफ करे। वो तुम्हारी पसंद थी ना, इस बार मेरी पसंद होगी और देख लेना बहुत अच्छी लड़की होगी। बस अब तुम वापस आने की सोचो जल्दी से। अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। फिलहाल आप मारिया अभी को कॉल कर लें। जुहा के पाँव में मोच आई है। देखो कितनी पागल लड़की है, इतनी खफा है मुझसे कि फोन करके बताया भी नहीं। हाँ, मैं करती हूँ, मैं खुद फोन करके पता करती हूँ। थैंक यू बेटा। चलो अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।